इसका श्रेय अगर किसी को जाता है हमारी बर्बादी का, हमारे देश की बेइज्जती का, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। सीमा सुरक्षा के नाम पर जो हमारे साथ धोखा कर रहे और उसका मदद कर रहे टीवी चैनल प्रचार तंत्र, डोकलाम में बहुत अंदर तक सड़कें बना ली, पीओके तक सड़कें बना ली, कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान तक सड़कें बना ली। पिछले 7 साल से पूंजीपतियों की गोद में बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री हर रोज ऐसे ऐसे गैर कानूनी तरीके से कानून देश की आम जनता के ऊपर थोप रहे हैं, जिससे कि उनकी कब्र खुदना और उनकी मौत निश्चित है। कोई हिंदू धर्म का लड़का रेप करता है तो हमारा टीवी चैनल उसको 1 घंटे तक नहीं दिखाता, 1 मिनट तक नहीं दिखाता। लेकिन जब किसी लड़की के साथ कोई मुसलमान रेप करता है तो 24 घंटे और 1 महीने तक वो खबरें चलती हैं। हमारे देश की आज़ादी के समय लगा था, उस नारे को चकनाचूर करने के लिए बीजेपी और आरएसएस की सरकार पूरा जोर लगाए हुए है। सभी धर्मों के लोग मिलकर रहे। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, एक जाति का नहीं है, एक समुदाय का नहीं है। और जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो अंग्रेजों के टॉयलेट साफ करने में लगे हुए थे, अंग्रेजों की दलाली करने में लगे हुए थे। तो वो किस मुख से देश को हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही पड़ेगी, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा है कि जातीयगत जहर घोल के अपनी राजनीतिक मंशा पूरी की जाए। नमस्कार साथियों, मैं मनदीप मलिक, टेकरी बॉर्डर, भारतीय किसान यूनियन। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पूरा देश के पूरे युवा और आम जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको एक बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है, एक काला दिवस के रूप में मना रही है। क्योंकि किसी भी देश का गौरव होता है उस देश का प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्य देश को आगे बढ़ाते हैं, देश के अंदर सुख चैन, अमन चैन स्थापित करते हैं। किसान और मजदूर के लिए किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य ही किसी देश के प्रधानमंत्री को सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। लेकिन अफसोस और दुख, पीड़ा इस बात की है कि पिछले 7 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी, उसके संगठन ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से देश का आम नागरिक खुशी महसूस करे। दुनिया में हमारे देश की, हमारे धर्म की, हमारे आम जनता के अधिकारों की जितनी भी निंदा हुई है वो शर्मसार कर देने वाली है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है हमारी बर्बादी का, हमारे देश की बेइज्जती का, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसलिए उसका जो आज जन्मदिन है पूरा भारतवर्ष बेशर्मी महसूस करके बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ कि किसी देश की सरकार लोग क्यों चुनते हैं, वो इसलिए चुनते हैं कि आम नागरिक के हितों की रक्षा के लिए, देश में शांति के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और सीमा सुरक्षा के लिए और महिलाओं के मजबूतीकरण के लिए कोई भी नागरिक अपने देश की सरकार चुनता है इन उम्मीदों के साथ। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश के आम नागरिक की सभी उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए सीमा सुरक्षा के नाम पर जो हमारे साथ धोखा कर रहे और उसका मदद कर रहे टीवी चैनल प्रचार तंत्र। चाइना ने डोकलाम में बहुत अंदर तक सड़कें बना ली, पीओके तक सड़कें बना ली, कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान तक सड़कें बना ली। पिछले 7 साल से पूंजीपतियों की गोद में बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री हर रोज ऐसे ऐसे गैर कानूनी तरीके से कानून देश की आम जनता के ऊपर थोप रहे हैं, जिससे कि उनकी कब्र खुदना और उनकी मौत निश्चित है। किसानों को बर्बाद करने के लिए कानून ले आए, लेबर कानून ले आए, जिससे मजदूर रात दिन फैक्ट्री में पड़े रहे, गुलाम बन जाए, उन्हें बाहर की आधुनिक जीवन के बारे में कुछ पता ना चले। शिक्षा नीति को बदल दिया गया है। महिलाओं के साथ हर रोज दिन प्रतिदिन जो शोषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत ही दुख देने वाली बात यह है कि जाति और धर्म को जोड़ के देखा जा रहा है। जब किसी लड़की के साथ कोई हिंदू धर्म का लड़का रेप करता है तो हमारा टीवी चैनल उसको 1 घंटे तक नहीं दिखाता, 1 मिनट तक नहीं दिखाता। लेकिन जब किसी लड़की के साथ कोई मुसलमान रेप करता है तो 24 घंटे और 1 महीने तक वो खबरें चलती हैं। हमारे देश के आम जनता को धर्म की आग में झोंक दिया गया है। चारों तरफ धर्म की और जाति की राजनीति हो रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो नारा हमारे देश की आज़ादी के समय लगा था, उस नारे को चकनाचूर करने के लिए बीजेपी और आरएसएस की सरकार पूरा जोर लगाए हुए है। इस किसान आंदोलन
के अंदर जो एक बहुत ही खूबसूरत चीज देखने को मिली वो ये है कि हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो भाईचारा है, जो इंसानियत के नाते जो एकता है, वो दोबारा से खड़ी हुई है। मुजफ्फरनगर के अंदर जो रैली हुई जिसमें राकेश टिकैत जी ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उसमें पूरे देश की आम जनता को बड़ी खुशी महसूस हुई। लेकिन जो धर्म के प्रचारक हैं और व्यापारी वर्ग है, उनको काफी दर्द हुआ। उनका दर्द लाजमी है, क्योंकि हमारे देश में अब तक जो धर्म की राजनीति हुई वो पूंजीपतियों के लिए हुई, आम जनता को बांटने के लिए हुई, जातिगत जहर घोलने के लिए हुई। हमारा देश आम जनता चाहती है कि 36 बिरादरी मिलके रहे, सभी धर्मों के लोग मिलके रहे। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, एक जाति का नहीं है, एक समुदाय का नहीं है। इस देश की आज़ादी में सभी धर्मों ने, सभी जातियों ने अपना खून बहा है। इसलिए इस देश के ऊपर सभी धर्मों का एक बराबर का अधिकार है। किसी एक धर्म का हमारे देश के ऊपर वो राज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं, वो जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो अंग्रेजों के टॉयलेट साफ करने में लगे हुए थे, अंग्रेजों की दलाली करने में लगे हुए थे। तो वो किस मुख से देश को हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? हमारे देश में अगर किसी ने खून बहा है तो सिख, मुस्लिम, हिंदू धर्म की आम जनता ने, ईसाई ने बहा है। धर्म के ठेकेदार पहले भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और आज ही पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हैं। ये देश सर्वधार्मिक है और सर्वजातीय है, भावना से चलने वाला हमारा देश है। हमारे देश की अखंडता और प्रभुता दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगा, अगर आप अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना चाहते हो और अगर चाहते हो कि आपके नाम की इज्जत रखी जाए, आने वाले लोग आपके नाम को याद करें, तो आपको मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, भाईचारे के नाते सभी धर्मों को जोड़कर और इंसान को इंसान समझकर सभी जातियों जोड़ने की पैरवी करनी पड़ेगी। क्योंकि आरएसएस का एजेंडा है कि जातिगत जहर घोल के अपनी राजनीतिक मंशा पूरी की जाए। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, सारी दुनिया को पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है। आपने लॉकडाउन में देखा सभी फैक्ट्रियां बंद थी, फिर भी हमारा देश चल रहा था, कृषि के सहारे चल रहा था। जब अमेरिका और चाइना बर्बाद होने के कगार पे थे मनमोहन सरकार में, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने संभाला तो कृषि ने संभाला। आज दुर्भाग्यवश घटिया पॉलिसियां लेकर कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए दिन प्रतिदिन जो कानून लेके आ रहे हैं, वो कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए लेके आ रहे हैं। कॉर्पोरेट घराने के टैक्स जो 35% था उसको 22% कर दिया गया। 9 लाख एनपीए उनका माफ कर दिया गया। 12 लाख करोड़ रुपए उनको दोबारा से दे दिए गए, जिन पैसों से वो हमारे देश की सारी सरकारी संपत्ति, सरकारी कारखाने को खरीद रहे। लाखों करोड़ की संपत्ति को कुछ हजार करोड़ में अंबानी और अडानी के देने का काम कर रही है ये सरकार। ये सरकार एक लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, लेकिन अब ये लोकतंत्र को छोड़कर पूरी तरह से एक कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। आज अपने अस्तित्व को, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का हर नागरिक जो रोटी खाता है और जो किसानी से प्यार करता है, सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। दुर्भाग्य है कि देश का आम नागरिक सर्दी, गर्मी, बारिश और तेज हवाओं में सड़कों पे पड़ा है और धर्म के ठेकेदार और पूंजीपति लोग अपनी कोठरियों में बैठकर उस आम नागरिक को आतंकवादी और खालिस्तानी कर रहे हैं। ये जो उनकी शब्दावली है, ये हमारे देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही और इंसानियत का कत्ल करने वाले ये लोग हैं। अब हमारा देश एकजुट हो रहा है, युवा आगे आ रहा है। मैं मजदूर और युवा को एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो कानून है, जो सबसे पहले किसी को बर्बाद करेंगे तो वो मजदूरों को करेंगे। ये कानून ऊपर से नीचे लागू नहीं होंगे, नीचे से ऊपर लागू होंगे। नीचे सबसे जो तबका है वो मजदूर का तबका है, जो सबसे पहले वो खत्म होंगे, जिनका पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा और जिनको मजदूरी के नाम पे 100-150 रुपए में पूरे रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। बेरोजगारी की दर इतनी धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाला रोजगार सिर्फ कच्चे कर्मचारियों के लिए होगा, जो 10,000 से लेकर 20,000 की नौकरी हमारे पीएचडी होल्डर करेंगे। आने वाला समय अगर इसी तरह से हम घर बैठे रहे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही भयंकर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हालात हमारे देश के कर दिए थे, भूखमरी के लिए शिकार हो गए थे, दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए थे, वो समय दोबारा ना हो, इसलिए हमें पूरे देश ने और जो देश को चाहने वाला आम नागरिक है, क्योंकि आम नागरिक ने ही देश की लड़ाई लड़ी है, अमीर लोगों ने ये लड़ाई नहीं लड़ी। अमीर और गरीब के बीच की ये लड़ाई है। कुछ लोग अमीरों के साथ में है, लेकिन गरीब लोगों ने इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। और मैं आप लोगों को दोबारा से इस आज का जो बेरोजगार दिवस है,
इसके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उसको मैं मुबारकबाद क्या दूं, क्योंकि उनका जन्मदिन आज बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। आप लोगों ने मुझे सुना और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।